नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में फिर से आपसे हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचनाएं, और उसमें सबसे जो निबंध प्रमुख में आती है वो है शिव मूर्ति। उसी के साथ साथ आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी जीवनी, उनकी प्रमुख रचनाएं और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य। शिव मूर्ति का जन्म जो होता है वो 1856 ईस्वी में होता है और ये उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं। अब इनको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख रचना है शिव मूर्ति। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म आश्विन कृष्ण 9 चंद्रवार संवत 1913 तदनुसार 24 सितंबर 1856 को बैजगांव उत्तर प्रदेश में होता है। क्रम में लगाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब होता है? 1856 ईस्वी में। कहाँ होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है, लेकिन कब होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी में होता है। ध्यान तब हो कि श्री मिश्र जी के जन्म स्थान को लेकर विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका जन्म स्थान कानपुर मानते हैं। बाबू नारायण प्रसाद अरोड़ा, किशोरी लाल गोस्वामी तथा सुरेश चंद्र शुक्ल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सहमत हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल मिश्र जी का जन्म मैवा बेजगांव से 1 मील दूर मिश्र जी के ननिहाल मानते हैं। किसका जन्म? रमाशंकर शुक्ल मिश्र जी का जन्म है ना। इसमें उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि उसी के आसपास या उसी के ननिहाल में होता है। मिश्र जी की जन्म स्थली को लेकर तीसरा मत बेजगांव बेतरा मानने वाले का भी है। मतलब 3 इसका मत या विवाद देखने को मिलता है उनके जन्म को लेकर, लेकिन जन्म 1856 में होता है ये निश्चित है। इन विद्वानों में श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, पंडित श्रीनिवास शास्त्री, पंडित रामाकिंकर दीक्षित, पंडित नरेश चंद्र चतुर्वेदी आदि प्रमुख है जो तीसरे मत को स्वीकार करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र अपने 2 अन्य उपनाम हैं, ईश्वराव लंबित और प्रेमदास। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उपनाम क्या है? ईश्वराव लंबित और प्रेमदास। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो गद्य रचनाएं करते हैं ये उनका उपनाम है। पद्य रचनाओं में प्रताप प्रहरी, प्रताप नारायण, प्रताप जा, मिश्र प्रताप तथा आहला। छंदों में अखड़ अहेत नाम से भी रचनाएं करते हैं। मतलब रचना के आधार पर उन्होंने अपने नाम का भी परिवर्तन किया है। मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा के लिए एसपीजी स्कूल में नामांकन कराया गया, किंतु नियमित विद्यालय नहीं जाने के कारण और पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण वे विद्यालय छोड़ना पड़ जाता है। ये हमसे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की जो दृष्टि से है वो सबसे ज़्यादा हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर मिश्र जी की मृत्यु के विषय में यहाँ पर कहा जाता है 5 मिश्र जी की 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी मात्र 4-5 महीने में ही मृत्यु हो गई। दूसरी शादी पूरा थाना नामक गांव में सूरज कुमारी नामक कन्या से हुई थी। मिश्र जी की कोई संतान नहीं थी, अतः मृत्यु के समय 1 महीने पूर्व में अपने साले को गोद ले लिया, मतलब उसको रख लिया और उसी का पालन पोषण शुरू किया। मिश्र जी का आषाढ़ शुक्ल 1951 तदनुसार 1894 को रात्रि के 10 बजे मात्र 28 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। कब होता है? 1894 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरसी ने, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र राजा लक्ष्मण सिंह के प्रसिद्ध शकुंतला नाटक अभिनय के लिए भी मुँह छुड़वाने के पिता से आज्ञा मांगी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है ना। शकुंतला के जो नाटक है राजा लक्ष्मण सिंह की, उसमें जो भूमिका निभाया था उसमें मुँह मुड़वाने के लिए अपने पिताजी से आज्ञा मांगी थी। कौन? प्रताप नारायण मिश्र। हठी अमीर नाटक को सबसे पहले भारतेंदु की उपन्यास के रूप में लिखने की शुरुआत की गई।
ये इम्पोर्टेंट है, पर वे पूरा नहीं कर सके। तत्पश्चात लाला श्रीनिवास ने पूरा करने का प्रयास किया, किंतु वे भी पूरा नहीं कर पाए। बाद में प्रताप नारायण मिश्र ने इसे उपन्यास विधा से बदलकर नाटक विधा में पूरा कर दिया। कौन सा नाटक? हमीर हठ। हमीर हठ नहीं, हठी अमीर, है ना, हठी हमीर। उन्होंने पूरा किया 3 व्यक्तियों के द्वारा कोशिश करने के बाद लास्ट में प्रताप नारायण मिश्र इस चीज को समापन करते हैं। भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण कवियों के प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने बाल विवाह और सामाजिक विवाह समस्याओं का कलम चलाया, इम्पोर्टेंट है। ये तो प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, इसको ध्यान रखना है। तत्पश्चात इसमें बाल विवाह और समस्याओं का कलम चलाई, मतलब समाज में जो भी हो रही समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया है प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के दौरान। हिंदी में ललित निबंधों की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने ही की थी। कौन सा निबंध? ललित निबंध। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ने इस विधा को आगे बढ़ाया। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कवि ललित निबंधकार के नवी हैं, तो ये सभी का नाम हम सभी को ध्यान में रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है, पूछने की संभावना है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त को निबंध विधा की त्रयी कहा जाता है। त्रयी मतलब 3 कौन कौन कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त, है ना, 3 व्यक्ति हैं। और इसको आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं वो तीनों मिलकर करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की थी। कितनी? 32 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 20 मौलिक हैं। इनके अधिकांश निबंधों में ग्राम्य जीवन की झलक मिलती है, मतलब ग्रामीण गांव से संबंधित निबंध देखने को रचनाएं की है। मिश्र जी अपनी पत्रिका के संचालन हेतु चंदा मांगते समय ये पद कहा करते थे, इम्पोर्टेंट है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस विद्वान की मुख्य पंक्ति है या फिर किस समय बोली जा रही थी। मिश्र जी के पदों में आल्हा और लावणी शैली देखने को मिलती है। कौन सा? आल्हा और लावणी शैली देखने को मिलती है। आल्हा उदल वाला जो राजस्थान में एक प्रकार से रीति रिवाज चला है वही। इनकी कविता हर गंगे बहुत ही लोकप्रिय मानी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर गंगे इनकी क्या है? कविता है। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगे, काफी इम्पोर्टेंट है। तो वे गोसंकट नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है। गोसंकट कई बार पूछा गया है एग्जाम में। गोसंकट इनकी प्रमुख नाटक है। मिश्र जी अपने कई मित्रों के सहयोग से 15 मार्च 1883 ईस्वी को ब्राह्मण नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका का संपादन किया, मतलब निकाला था। क्या? ब्राह्मण पत्रिका, है ना, मित्रों की सहायता से, जो रूप रंग और भाषा शैली की दृष्टि से एक विलक्षण पत्र साबित हुआ, मतलब उस युग में काफी महत्वपूर्ण पत्र के रूप में उभर कर सामने आया। मिश्र जी ने अपने ब्राह्मण पत्रिका में विविध विषयों को लिखा, जैसे समझदार की मौत, ये उनकी प्रमुख निबंध है। आप, बात, मनयोग, वृद्ध, भौं, मूछ, हर, ट, द, ये सब क्या है? उनकी प्रमुख निबंध है, जो कि ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी। मिश्र जी कला कांकर में 1889 ईस्वी में 25 रुपये की मासिक हिंदुस्तान के सहायक संपादक बने। उन दिनों में पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रिका के संपादक रहा करते थे। सन 1891 ईस्वी में मिश्र जी कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। ये सब इंपॉर्टेंट है। 1891 ईस्वी में कब की थी? 1891 ईस्वी में कौन सी समाज की? रसिक समाज की स्थापना की थी। तथा कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गौरक्षणी समितियों की स्थापना होने के प्रयत्न से हुई। गौरक्षणी मतलब गाय की रक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाया था, संस्थाएं चलाई थी। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं अगर प्रमुख देखें, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। काव्य में इनका देखें तो आता है कानपुर महामात्य, तृप्तियातम, तारापति पचीसी, दीवाने भ्रमण, जिसका दूसरा नाम उसी में है, वेदांत शतक, उसी को कहते हैं, दंगल खंड,
प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फाल्गुन महामात्य इंपॉर्टेंट है। ये प्रेम पुष्पावली और फाल्गुन महामात्य ये सब इंपॉर्टेंट है। मन की लहर काफी इंपॉर्टेंट है। युवराज, साथ ही साथ इसमें कुमार स्वागंधते, लोकोक्ति शतक, लोकोक्तियों का शतक, मतलब 100 लोकोक्तियों पर 100 राष्ट्रीय भावनाएं इसमें रचनाएं सम्मिलित है। शोकश्रु, बिड़ला का स्वागत, देश की गरीबी का चित्रण किया गया है किसमें? बिड़ला का स्वागत में। श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण, होली है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये होली है, स्फुट कविताएं आदि इनके प्रमुख क्या है? काव्य रचना है। नाटक प्रहसन और भाण में अगर देखें तो कौन कौन आती है? देखिए, गौ संकट जो पीछे पेज में हम सभी ने देखा था, 1882 प्रकाशन 1886 ईस्वी में होता है गौ संकट। हठी हमीर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कली कौतुक, जुआरी खुआरी अपूर्ण प्रहसन है। संगीत शकुंतल भारत दूरदर्शा रूपक के रूप में है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत दूरदर्शा, भारतेंदु और इनके दोनों के बीच में कंफ्यूजन कर सकते हैं, है ना। भारत दूरदर्शा रूपक के रूप में है 1902 में। कली प्रवेश गीति रूपक है। दूध पानी का पानी, है ना, ये अपूर्ण है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किनकी है? ये प्रताप नारायण मिश्री की रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अथवा आलाप अगर हम देखें इनका, इनमें आता है हो ओ ली है, ज्ञानचंद्र और प्रेमचंद, फक्कड़ और भंगड़, प्रश्नोत्तर, कुतर्क का मुंहतोड़ उत्तर, होली है, नौपंथी और सनातन चारी, ये उनकी क्या है? प्रमुख प्रश्नोत्तरी आलाप है। अब इनका निबंध में देख लें तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखने वाली है। इनका है प्रस्तावना, ये सब जो है सभी के सभी निबंध हैं। अश्लील, स्यापा, बगैर, रिश्वत, धोखा, वृद्ध, खुशामद, बात, दांत, पेट, मूछ, आंसू, भौं, समझदार की मौत, होली है या होरी है, दया पात्र जीव, देशांतरी, शालिग्राम जी का कचहरी में जाना ठीक या है नहीं, जरा अब तो आंख खोलिए, न भूतो न भविष्यते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? न भूतो न भविष्यते, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। और इसका ट्रिक अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इनकी छोटी छोटी निबंध होती है जो इसे पकड़ा जा सकता है और थोड़ा सा याद करने से भी हो जाएगा। जरा सुनो तो सही, हिम्मत राखो एक दिन नागरिक का प्रचार ही होगा, मुनाना चा मति भ्रम, धूरे से लता बीने कनातन ना डोल बांधे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका, बस बस होश में आइए, भारत दूरदर्शा की दूरदर्शा, उर्दू बीबी की पूंजी, सहबास बिल अवश्य पास होगा, रसिक समाज, आम बीती कहूँ की जग बीती आदि, ये उनकी क्या है? प्रमुख निबंध है। अब उनका समालोचना भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। भाषा दीप्ति का समालोचना, तप्त संवरण नाटक की समालोचना, आनंद कदम्बनी की समालोचना, स्वयं गीता स्वयंवर की आलोचना, भाग्यवती की समालोचना, तन मन धन गोसाई जी का अर्पण, भाग्य सौभाग्य, हास्य तरंग समालोचना, बेनिस का बांका की आलोचना आदि इनकी प्रमुख क्या है? समालोचना है। इनकी उपन्यास अगर हम देखें तो मिश्र जी को कोई मौलिक उपन्यास तो नहीं मिलती है, लेकिन बंगला के भाषा प्रसिद्ध बंकिम दास चटर्जी के साथ प्रसिद्ध उपन्यास की हिंदी में अनुवाद किया था जो इस प्रकार है। अमर सिंह, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, युगल युंगलिया, राज सिंह और राधा रानी। अभी तक इनका अभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जो समालोचना है और इनका निबंध है काफ़ी पुरजोर से पूछा जाता है और आने वाली एग्जाम भी काफ़ी संभावना है कि इनसे पूछी जाएगी। कहानी में 2-3 कहानी इनको देखने को मिलती है, कथा, बाल संगीत, कथामाला और चरितनाटक, ये 3 इंपॉर्टेंट कहानियां हैं इनकी जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? कथा, बाल संगीत, कथामाला, चरितनाटक, है ना। अन्य मौलिक रचना में देखें तो देखिए यहाँ पर शैव सर्वस्व, सुचाल शिक्षा, स्वास्थ्य विद्या, शिशु शिक्षा आदि, ये सब हम सभी देख रहे हैं कि मिश्र की जो रचनाएं है वो ग्रामीण से काफ़ी संबंधित है। अब इनका संग्रहण में या फिर संग्रहित में अगर हम देखें तो मानस विनोद देखने को मिलेगा, रस खान शतक,
रहीमन शतक और सतीचरित, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी समालोचनाएं और निबंध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे आता है निबंध में लगी हुई श्री मूर्ति निबंध से प्रमुख तथ्य है जो एग्जाम की दृष्टि से सटीक उसमें वार करेगी। श्री मूर्ति निबंध के विषय में थोड़ा सा हम लोग भूमिका डाल लेते हैं। श्री मूर्ति निबंध का प्रकाशन जो होता है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में होता है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा हम नज़र डालें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि श्री मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में इसका जो विषय है वो है नवनिर्माण, भारतीयता का जागरण, संस्कृति भारतीय का अस्मिता देखने को मिलेगी, प्रतीकीकरण इसके साथ साथ मिलेगी, सामंजस्य मिलेगी, मतलब सामंजस्य, सबको साथ लेकर चलने वाला, और बंधुता आदि परिलक्षित इसमें दिखाई देती है। उन्होंने सहृदयता और प्रेम की जो व्याख्या की है वह हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। मतलब इस निबंध के माध्यम से श्री मूर्ति है ना, श्री मतलब शिव शंकर, मूर्ति मतलब एक प्रकार से प्रेम, श्री मूर्ति के माध्यम से हृदय में जो प्रेम का प्रकाश है वो दिखाना चाहते हैं। तो संसार शिवमय है, बिल्कुल, जहाँ शिव है वहाँ प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। शिव के बिना किसी का कल्याण नहीं होता है, और जहाँ प्रेम है वहीं कल्याण होगा। ये इस निबंध के माध्यम से प्रकट करते हैं, और यही संदेश आज के पाठकों के लिए भी काफ़ी सहज सटीक बैठती है। यह निबंध उन लोगों के लिए भी लिखा गया है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। ये इसका मूल सारांश है, या फिर एक प्रकार से हम लोग भूमिका जिसको कहते हैं, ये इसका भूमिका है, ये शिव मूर्ति का। अब शिव मूर्ति के जो प्रमुख कथन है, जो कोटेशन है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको अब हम लोग लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे, ताकि लाइन पढ़ते समय या मिलते समय एग्जाम में हम सभी के दिमाग को खटाखट क्लिक करके उसका आंसर हम लोग दे पाएँ। शिव मूर्ति, प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति निबंध में भगवान शिव की मूर्ति की विविध रूप, आकार और प्रकार के बारे में चर्चा की गई है। ये हेडिंग से ही पता चलता है किसका वर्णन किया गया है, शिव भगवान का। उसके विविध रूप हैं, उसके आकार हैं और प्रकार की चर्चा की गई है। निबंध में मूर्तियों के विविध रंगों में 3 रंगों को विशेष माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने? 3 रंगों का वर्णन किया गया है। श्वेत मतलब सादा, लाल और काला। कितने रंगों का वर्णन किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। 3 रंगों का वर्णन किया गया है, श्वेत, लाल और काला। क्या? श्वेत, लाल और काला, 3 वर्णों का वर्णन किया गया है। एग्जाम में यही अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि इनमें से कौन सा रंग का वर्णन नहीं किया गया है। उस समय हम लोग पीछे खुजलाएंगे। तो पीछे खुजलाने से अच्छा है कि अभी हम लोग अच्छा से ध्यानपूर्वक इसको याद करके रखें, ताकि एग्जाम में इस चीज़ को भली भांति आंसर दे सकें। निबंध में श्वेत रंग की मूर्ति के बारे में लेखक कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्वेत रंग की मूर्ति के विषय में लेखक का क्या कहना है? कहते हैं कि श्वेत जिसका अर्थ है या कि परमात्मा शुद्ध है। श्वेत का क्या अर्थ है? परमात्मा शुद्ध है। किसका अर्थ है? श्वेत रंग का। परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, मतलब किसी से द्वेष नहीं है, किसी से दुश्मन नहीं है, किसी का पाप नहीं है। वो क्या है? शुद्ध रूप है। जैसे हम लोग देखें, दूध श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, वो किसी प्रकार का मेल नहीं रखता है, किसी प्रकार का गंदगी नहीं रखता है, वो स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग, मतलब वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रंग होता है। तो पहला क्या था यहाँ पर? श्वेत रंग, जो कि क्या है? परमात्मा शुद्ध है, इसका
प्रतीक है। एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। अब आता है लाल रंग। लाल रंग के विषय में लेखक का कहना है कि दूसरे लाल रंग है जो रजोगुण का वर्णन है। किसका? रजोगुण का वर्णन है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर ऐश्वर्य किसी का है और का है? और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। अनुराग मतलब प्रेम। वो किसका रंग बताया है? लाल रंग का अनुराग का रंग बताया है। किसने? आचार्यों ने। फिर अनुराग देव का रंग है। और क्या होगा? किसका? अनुराग रंग किसका देव है? देव का रंग है। कौन? लाल रंग किसका है? लाल रंग जो है वो देव का रंग बताया गया है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। काले रंग के बारे में लेखक का विचार है। अब आता है काला, तीसरा बिंदु। उनका मानना है कि काला रंग, उसका भाव सब कुछ सोच सकते हैं। मतलब काला रंग एक ऐसी रंग है जो किसी के ऊपर किसी का रंग चढ़ता ही नहीं है। सबसे पक्की यही रंग है। बिल्कुल सही बात है। काला रंग एक ऐसी रंग है जो किसी के ऊपर चढ़ती ही नहीं है। मतलब अगर उसमें हम डालेंगे तो वो भी काला हो जाएगा। तो ये सब क्या है? पक्की रंग है। क्या? काला रंग। सबसे पहले हम लोग देखें श्वेत रंग, जो कि परमात्मा का शुद्ध रूप है। दूसरा हम लोग देखें लाल रंग, जो कि देव का प्रतीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा जो हम लोग देखें वह है काला रंग। काला रंग जो है वो काफी क्या है? पक्का है। यही एक ऐसा रंग है जो कि पक्का है। इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में भी क्वेश्चन हम सभी को इग्नोर करके निकल जाएगा। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं। कौन? प्रेमदेव। उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके वह बाह्य जगत के प्रकाशक नयन है। उसकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है। उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती है। यहाँ पर ये जो अभी 3 मिनट का जो हम लोग अध्ययन किए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 99% आने की पूरी संभावना है। निबंध में लेखक ने मूर्तियों की विशेषता बताते हुए उसे अनेक तरह के निर्मित किया है। मतलब 3 रंग तो बताए हैं, साथ साथ उसका कौन कौन रूप होते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसके आधार पर भी यहाँ पर बताया है। देखिए, पाषाण, धातु, रत्न, मिट्टी, गोबर, पारे की मूर्ति। मतलब इतने धातुओं से हम उसका नवनिर्मित कर सकते हैं, है ना? किसका किसका? पाषाण, धातु, रत्न, मिट्टी, गोबर, पारे आदि। पारे की मूर्ति के बारे में लेखक कहते हैं। किसके? पारे के बारे में। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेमदेव हमारे पुष्टि का कारक हैं। सुगंध पुष्टि वर्धनम, है ना? सुगंध पुष्टि वर्धनम करने का मतलब है सुगंध से ही क्या होता है, हम लोग को जानकारी हो जाता है कि यहाँ पर भगवान है। यह मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनाई मूर्ति के लिए विद्यमान है। पाषाण की मूर्ति के बारे में लेखक का वक्तव्य है। ये सब सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पाषाण की पूछा मिलान के लिए दे सकता है कि बोलेगा कि इसका ये किसका प्रतीक है ना? कहता है पाषाण के विषय में, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है। बहुधा मतलब ज्यादा, जिसका प्रयोजन, जिसका उद्देश्य है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। मतलब मजबूत संबंध है। पत्थर वाले भगवान से हमारा क्या है? दृढ़ संबंध है, मजबूत संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। सही बात है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा मतलब जो की जाती है, तुलना की जाती है कि तुम तो बहुत मजबूत इंसान हो। मजबूत मतलब दृढ़, पाषाण इंसान हो, है ना? तुम आगे बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या उपमा दी जाती है? हमारे विश्वास की उपमा दी जाती है ना? क्या आती है? हमारी विश्वास की उपमा दी जाती है। नींव पत्थर पर है। तो ये सब क्या है? उपमा दी जाने वाली प्रमुख वक्तव्य है या वाक्य है। हमारा धर्म क्या है? पत्थर का है। ऐसा नहीं है कि सहज में और का और हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं और दूसरे का हो जाए। इसमें बड़ा सुभिगीता यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ियों की छुट्टी हो गई। पत्थर के पाषाण बनाने या भगवान बनाने से, एक वर्ष बनाने या एक बार बनाने के पश्चात वो कई शताब्दी, कई वर्षों, कई पीढ़ियों में ये क्या रहती है? बनी हुई रहती है। जब
जैसे चाहे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती है। लेखक निबंध को शुरुआत में ही भूतनाथ को अपने ग्रामदेव के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कहते हैं। भूतनाथ ग्रामदेव मतलब ग्राम अंचल का जो वर्णन किया गया है उसमें बताया गया है। ग्राम देहात में हम लोग देखते हैं कि जो पाषाण की जो सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार के अकथ्य, अप्रत्यक्ष और अचिंतनीय है। लेखक ने अपने ग्रामदेव भूतनाथ को नाड़ी बंधन से रहित निराकार कहा है। नाड़ी बंधन से भी निराकार माना है, किंतु वे प्रेम दृष्टि से सहृदय मंदिर से दर्शन कर साकार करने में भी बात कही है। कहते हैं लेखक प्रभु के सानिध्य से मन, बुद्धि और शरीर को संसार परमार्थ के लिए मंगल माना है। लेखक प्रभु के सानिध्य से मन, बुद्धि और शरीर को क्या करते हैं, संसार से परमार्थ के लिए मंगल माना है, मतलब शुद्ध माना है। वैसे लोग जो केवल दिखावे या सामाजिक नियम निभाने के लिए प्रभु की निकटता चाहते हैं, मतलब स्वार्थ के लिए, वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि व्यर्थ समय ना बितावें। मतलब झूठ मूठ का आप जो सब दिखावा के लिए करते हैं वैसा समय ना बितावें, ये सजेशन देते हैं कौन, प्रताप नारायण मिश्र। जो लोग दिखावा के लिए करते हैं वे जितनी देर पूजा पाठ में करते हैं, जितनी देर माला सकारते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दें तो भला है। लेकिन लेखक शास्त्री आस्तिक के बारे में कहते हैं। कौन? आस्तिक, जो विश्वास करते हैं, जो धर्म को अपना सब कुछ मानते हैं। जो केवल शास्त्री आस्तिक हैं वे व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं, है ना। रत्नमय मूर्ति के बारे में लेखक का कहना है। रत्न मतलब रत्न से, सोना चांदी से जो मूर्ति बनाई जाती है। रत्नमय मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है, मतलब जिसका मूल्य तोला या फिर मूल्यांकन ना किया जा सकता हो। ये क्या है? रत्नमय मूर्ति से बना हुआ उसका संबंध है या उसका अर्थ है। मृतिका की मूर्ति के बारे में विषय कहते हैं लेखक, उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का भाव नहीं कहीं नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं। कहने का मतलब है, मृतिका का मतलब है मिट्टी और पानी से बना हुआ मूर्ति एक ऐसी मूर्ति की पहचान है जहां पर हम कभी उसका अभाव नहीं देख सकते हैं। जैसे पानी कहीं भी मिल जाता है, जैसे मिट्टी हर जगह रहता है, तो इस प्रकार भगवान भी, मिट्टी और पानी से बनी हुई भगवान भी हर जगह मिल जाएगी। तो इसका ये जो है ना मुख्य अर्थ है, वहां पर मिलान के लिए आएगा ही आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इस मुख्य तथ्य से अलावा दूसरा नहीं पूछा जाएगा। गोबर की मूर्ति के विषय के बारे में लेखक का मत है, गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना स्वरूपी दुर्गंध को हरता है। मतलब बाहर जितनी भी गंदगी होती है उसको ये क्या करती है, भगाती है। जैसे जहाँ गोबर से हम शुद्ध करते हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, या जो रहते हैं वहाँ से हट जाते हैं। तो उसी प्रकार गोबर की मूर्ति से बनाई गई मूर्ति उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार से गोबर उसमें कार्यरत, या दुर्गंध से सब भाग जाता है, कीड़े मकोड़े और आदि अशुद्ध चीजें। लेखक ने भगवान की तीसरे और काले रंग को पक्का बताया, काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे काले रंग को पक्का रंग बताया, काफी इंपॉर्टेंट है, ऊपरी तौर पर देख भी चुके थे, जिस पर कोई रंग दूसरा नहीं चढ़ सकता। तीसरे काले रंग की तुलना आंख की काली पुतली, मसी कागज, गोरे गालों पर काले तिल तथा सिर के काले बालों से लेखक ने की है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा इनमें से किस रंग की तुलना आंख के काले रंग से की गई है, तो काले रंग, ठीक है। श्री मूर्ति के आकार के बारे में लेखक का मानना है कि अधिकतर शिव मूर्ति लिड़कर होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुख्य आदि कुछ नहीं होते। लेखक शिव का गंगा चीर होने के भाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शिव का गंगा
चीन होने से यह भाव है, चीन मतलब दून होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की संसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। कहने का मतलब है चीन मतलब आदिकाल से आता आ रहा हो, सबके लिए एक प्रकार से विश्वव्यापी, मतलब सबके लिए समान है। इस निबंध में लेखक ने शैव और वैष्णव का रूप माना है। किसका? शैव और वैष्णव का रूप देखने को मिलता है। लेखक ने पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का नाम रामनाथ, वेदनाथ, अदनेश्वर, खेरस्वर आदि बताया है। इंपॉर्टेंट है। किसका नाम है? जो पाषाण, जो पत्थरों से निर्मित की गई हो। तो शिव मूर्ति के भी अगणित नामों से सहृदय, मंगलेश्वर, भारतेश्वर, प्रेमेश्वर आदि प्रमुख नाम बताया है। इंपॉर्टेंट है। शिव मूर्ति के सभी नामों प्रेमेश्वर, प्रेममय ईश्वर नाम से भी प्रमुख माना गया है। प्रेमेश्वर का दर्शन लेखक ने प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ बताया है। लेखक का मानना है जब अपनी अकर्मण्यता और उसके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से आश्रुधारा बह चलेगी। मतलब सच्चे में अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपकी आंख से आंसू गिरेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा होगा। ईश्वर और आपके बीच का प्रेम गंगा बहेगी। लेखक निबंध के अंत में पूछ सकता है कि यहाँ पर प्रेम गंगा किसका अर्थ है? तो नेत्रों से आंसू धारा बहेगी, उस धारा का नाम प्रेम गंगा होगा। इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। लेखक निबंध के अंत में पाषाण धातु और मृत्तिका की मूर्ति के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कहते हैं पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ हैं, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर हैं, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन पूछ सकते हैं कि किस निबंध से उद्धृत है। लेखक प्रभु से एक आशा और स्नेह भरी दृष्टि से नम्र निवेदन करते हुए कहते हैं, हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को बनाओ, कभी वह दिन दिखाओ कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे ही हो जाए और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। ये आराधना करते हैं, ये एक प्रकार से निवेदन करते हैं। किनसे? श्री भगवान से, कि कभी ऐसा दिखाओ जो भारतवासी केवल तुम्हारे हो जाए। मतलब सब जो पैसा पैसा जो लालच तालच करते रहता है वो केवल भगवान के ऊपर विश्वास करे और उनका गुणगान करे। ऐसा दिन कब आएगा? ये पूछते हैं लेखक श्री भगवान से। यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। अब हम लोग देखेंगे एकदम सटीक पंक्तियां, वो सारांश था। अब इनका हम लोग देखेंगे प्रमुख कथन, है ना। कहता है प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो देंगे। कहने का मतलब है बहुत आदमी है जो ज्ञान मिलने पर घमंड करने लगते हैं, अभिमान होने लगता है कि हम नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन। एक कहावत भी है, मैं नहीं तो कौन, आगे नहीं बोलेंगे। तो ये क्या है? एक अभिमान है। अगर हम लोग अभिमान में रहेंगे तो कभी भी हम लोग परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जीवन में कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदा सरल रहिए, स्वभाव रहिए, मिलजुल कर रहिए, प्रेम से रहिए, तभी आप भगवान के सही सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं आएगा। जिंदगी में आप कितनों कमा लीजिए, कितनों धनपति संपत्ति अर्जित कर लीजिए, बैंक बैलेंस कर लीजिए, जमा कर लीजिए, जब जाइएगा ऊपर तो आप जैसे आए थे वैसे ही जाइएगा। इसीलिए कहते हैं धन और गुण का प्राप्ति में कुछ काम नहीं आवेगा हो, वह निर्धन है, निर्धन के धन है। पाप के द्वारा आपने पैसा कमाया, क्या फायदा हुआ? वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। वास्तविक प्रेम कहाँ है? मनोमंदिर में, मन के मंदिर में विराजमान है। आप जो करोड़ों रुपया दान करते हैं मंदिर में, वहां पर वो आपका काम नहीं आएगा। आपके मन में, मंदिर में जो आप जब तक शुद्ध रूप नहीं मिलेगा आपका, तब तक आप भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, बाह्य वस्तु मतलब अब देख लिए हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी ठीक ठीक मूर्ति क्या है, आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागनी की कैसी मूर्ति, इस चीज को देखना होता है। सृष्टि, कर्तव्य, अचिंतनित्व, अप्रितमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर क्या है? ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में ना ढूंढो, विश्वास में ढूंढो। मतलब एक प्रकार से वाद या युग में मत ढूंढो, एक विचार में मत ढूंढो, उसको एक विश्वास में अपने अंदर, विश्वास अपने अंदर फैथ में रख कर ढूंढो। सच्चा से वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कथन शिव मूर्ति के विषय में असंगत है। तो यहाँ पर संगत होके पढ़ लीजिएगा, तभी जाके वहाँ असंगत मिलेगा, नहीं तो कदापि ना मिलने वाला हो दादा। आगे कहता है सच्चा से वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिरों क्यों ना कैलाश होगा। मतलब हम लोग कैलाश पर्वत जो घूमते रहते हैं कि शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, भगवान हमको अच्छे मंदिर, अच्छे ज्ञान देंगे। तो अच्छा मंदिर, कैलाश मंदिर में भले दिखने में बाह्य दृष्टि हो, लेकिन अंतर्दृष्टि में आपका कैलाश आपका हृदय ही है। यदि आप अपने हृदय को पवित्र शुद्ध रखते हैं तो आप निश्चित रूप से एक दिन बेहतर से मंजिल प्राप्त कर लीजिएगा और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति ही है। हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहली पंक्ति में भी देखे थे और अंतिम पंक्ति में भी देख रहे हैं। हृदय क्या है? मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। तो ये था दोस्तों हम सभी का आज की प्रमुख टॉपिक, प्रमुख जीवन की सार्थक निबंध। अगर हम लोग काफी इस पर मेहनत करेंगे तो एक दिन रंग जरूर लाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।